हाय एवरीवन, वेलकम टू क्यूपन एजुकेशन चैनल। हमने जो अपनी मैथ्स की सीरीज़ स्टार्ट करी हुई है उसका नेक्स्ट पार्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ स्टार्ट करी है, उसका नेक्स्ट पार्ट हम करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस है ये एचपी टेट, नॉन मेडिकल और जेबीटी वालों दोनों के लिए ही क्या है, हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये। ठीक है, इससे पहले मैंने जो थ्योरी लेक्चर्स है वो भी मैथ्स के काफ़ी सारे अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, तो चैनल में आप विज़िट कीजिएगा, वहाँ पे एचपी टेट, नॉन मेडिकल या फिर एचपी पुलिस एग्ज़ाम्स मैथ्स क्लासेस करके आपकी एक प्लेलिस्ट बनी होगी, तो वहाँ पे मैंने बहुत सारे लेक्चर्स जो हैं अपलोड करे हुए हैं। सो आपको थ्योरी लेक्चर्स मतलब जो मैथ्स की मेन थ्योरी है उसकी भी ज़रूरत है। ठीक है, तो वो भी आपको आनी चाहिए, तभी आप जो है क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हो। बिल्कुल बेसिक से मैंने चीज़ों को स्टार्ट करवाया है आपके नंबर सिस्टम से। ठीक है, सो वो करके उसके बाद जो भी आपके बहुत ही कॉम्प्लेक्सिव टॉपिक है वहाँ तक हम पहुँचे हैं। ठीक है, आते मतलब जब तक आपका एग्ज़ाम आएगा जो भी टॉपिक बचे हैं वो भी हम साथ ही साथ कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ़ 22y 5 इज़ अ मल्टीपल ऑफ ए 9 वेयर y इज़ अ डिजिट देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y। तो कोई भी नंबर जो है अगर वो y से डिविजिबल है तो उसका अगर हम सम करें तो वो 9 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो 9 के इक्वल आएगा। देखो मतलब ये सारे हमारे पास 9 के इक्वल आएंगे। सो y प्लस में क्या आ गया है, y प्लस में 8 हो गया ना, इज़ इक्वल टू 9। तो यहाँ से अगर हम y निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 माइनस 8 इज़ इक्वल टू 1। सो देखो 1 है ऑप्शन में, यस। तो ऑप्शन नंबर ए। आपने हर एक डिजिट लगा के 9 से डिवाइड नहीं करना, वहाँ पे होगा आपका टाइम वेस्ट। तो आपको ये रूल आना चाहिए, ये है 9 का डिविजिबिलिटी रूल, कि जो भी उसमें डिजिट्स आती है उसको अगर हम प्लस करें इज़ इक्वल टू 9 होता है आपके पास। ठीक है, कोई भी डिजिट पूछी होगी तो उसको रीअरेंज करके जैसे लीनियर इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं वो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। देखो यहाँ पे हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। 5 में हम क्या प्लस करें कि 2, तो ये 2 तो नहीं होगा, क्योंकि 5 में अगर हम 0 भी प्लस करते तो 5 तो आएगा ही आएगा, विच मीन्स ये 12 होगा, कैरी गया होगा वहाँ पे, उधर है ना, तो कैरी गया होगा तो यहाँ पे होगा ए की इज इक्वल टू 7। ए इज इक्वल टू 7, 7 प्लस में 5 हो गया 12, 1 यहाँ पे कैरी, 3 और 5 और 1 कितना हो गया 6, यानी कि बी की वैल्यू है हमारे पास 6 और ए की वैल्यू है 7। तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखो ये भी यही ऑप्शन दे रखा था कंफ्यूज करने के लिए। तो जब भी आपने आंसर करना है, सर्कल करना है, ध्यान से पहले ऑप्शंस को देख के फिर सर्कल करना है, क्योंकि अगर आपने एक बार कोई भी ऑप्शन सर्कल कर दिया उसके बाद चाहे आपको राइट आंसर पता भी है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर आप एक और सर्कल को वो करोगे, फिल करोगे, तो वो उसका आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जब भी आप आंसर निकालते हो ध्यान से ऑप्शंस को देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गीता सेव्स ₹400 फ्रॉम हर सैलरी। ठीक है, तो परसेंटेज का क्वेश्चन है, तो परसेंटेज टॉपिक हमने कर लिया है। आप लगा के चलो ना, मैथ चाहे नॉन मेडिकल है या जेबीटी है, आपका 80 to 90% सिर्फ 10th तक का ही मैथ है। 10th क्या मैं बोलूँ कि 8th तक का ही मैथ है आपका, 80 to 90%। बहुत बहुत रेयर, मतलब आप सिर्फ 5 to 7 क्वेश्चन लगा के चलो, आपको जो है थोड़े से हायर लेवल के आएंगे। बाकी नॉर्मल परसेंटेज रेशो के, लीनियर इक्वेशन के, सिंप्लीफिकेशंस के, एक्सपोनेंट्स के, सिंपल इंटरेस्ट के, कंपाउंड इंटरेस्ट के, एरिया वाले क्वेश्चन, वॉल्यूम वाले क्वेश्चन, ज़्यादातर क्वेश्चंस यही होते हैं। और हमने ऑलमोस्ट ये सारा जो सिलेबस है मैंने चैनल पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपको प्रॉब्लम्स आती हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में तो आप चैनल पे विज़िट करके, या मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगी, तो वहाँ से आप हर एक टॉपिक को देख सकते हो। ठीक है, और एक बात कि जब आप जो है किसी टॉपिक को कंप्लीट करते हो, तो अगर आपको उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन चाहिए होते हैं प्रैक्टिस के लिए, तो आप मेरा टेलीग्राम जो चैनल है वो ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पे जाके आप मैसेज ड्रॉप कीजिएगा कि मैम हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चंस वहाँ ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूँगी। ओके, अभी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, गीता सेव्स ₹400 फ्रॉम हर सैलरी, इफ़ दिस इज़ अ 10% ऑफ हिज सैलरी देन व्हाट इज़ हर सैलरी। तो मतलब हमें फाइंड करनी पड़ेगी, हमें लेट करनी पड़ेगी कि उसकी सैलरी कितनी है, एक्स। सो अगर एक्स का हम 10% करते हैं
क्योंकि जो उसने बोला है कि जो वो सेव कर रही है उसकी सैलरी का 10% है, मतलब उसकी सैलरी का 10% जो है वो हमारे पास 400 के इक्वल है। तो अब यहाँ से x निकाल सकते हैं हम। x क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 10/100 इज़ इक्वल टू में 400। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल, 10 यहाँ डिवाइड का है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का। तो क्या आ गया 4000। ऑप्शन नंबर डी क्या है यहाँ पे राइट आंसर आपका। ठीक है, तो कैसे ये परसेंटेज के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो, तो मैंने करवाए हुए हैं बहुत सारे क्वेश्चंस, आपको प्रैक्टिस करवाए हैं, वहाँ से आप जाके देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये लॉस प्रॉफिट वाला है। ठीक है, तो ये भी हमने बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करे हैं। सो देखते हैं। अ सेल प्राइस ऑफ ए टॉय कार इज़ 540। एक खिलौना कार का विक्रय मूल्य यानी कि SP दे रखा है कितना, 540। यदि एक दुकानदार उसे 20% लाभ पर बेचता है तो खिलौने कार का क्रय मूल्य फाइंड कीजिए। ठीक है, तो हमें क्या क्या दे रखा है, SP दे रखा है कितना 540 और दे रखा है प्रॉफिट परसेंटेज कितनी दे रखी है, प्रॉफिट परसेंटेज 20%। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज दे रखी है आपको 20%। तो मैंने बोला है जब भी ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे जब हमने इस चैप्टर्स को करा था कि जब भी आपको SP CP प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज कुछ भी दे रखा हो तो आपने लेट करना है अपना CP। कितना हो गया आपका CP 100। अब आपको उसने प्रॉफिट परसेंटेज जितनी भी दे रखी होगी, अगर उसको प्रॉफिट हो रहा है तो उसका SP उससे ज़्यादा ही होगा, क्योंकि जब SP ज़्यादा होगा तभी हमें प्रॉफिट होता है। तो उसका SP कितना होगा 120। ठीक है, SP कितना होगा 120। तो अब यहाँ से देख रहे हैं हम कि जब SP जो है 120 है तो CP कितना आ रहा है हमारे पास 100। ठीक है, अब अगर हम SP को 1 कर दें तो CP कितना आ जाएगा 100/120। ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल। अब उसने SP दे कितना रखा है हमें 540। तो अगर 1 SP पे इतना CP है तो 540 पे कैसा होगा, ये आपकी यूनिटरी मेथड है ये। ठीक है, 540 ऐसे ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल हो जाएगी हमारे पास। और अगर हम देखें अब ये 6 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 पे कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा 9 पे कैंसिल हो जाएगा। ये 2 1s दो, ये 50 दो, 59 का क्या आ जाएगा हमारे पास 450। तो उसका CP जो है वो हमारे पास क्या होगा 450। ऑप्शन नंबर C यहाँ पे क्या है आपका राइट आंसर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे इसको SP CP के लिए। इसके लिए फॉर्मूला भी है, अगर आप फॉर्मूला लर्न करना चाहते हो तो वो भी मैंने थ्योरी लेक्चर्स में बताया है, वहाँ से देख सकते हो। पर मेरे अकॉर्डिंग फॉर्मूला से करोगे तो आपको वो चीज़ याद करनी पड़ेगी, तो याद करने से जितना बचा जा सके वो सबसे बेटर है हमारे पास। ठीक है, तो ऐसे आप क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो टू परसेंटेज। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे, तो जब भी हमें क्या दे रखा हो परसेंटेज, मतलब हमें रेशो दे रखी हो। ठीक है, क्या दे रखी हो रेशो, क्या दे रखी है रेशो 1:2 में 2:2 में 5। तो हमें परसेंटेज निकालनी है, मान लो फर्स्ट की परसेंटेज निकाल, तो परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं, जिसकी भी परसेंटेज निकालनी है अपॉन में टोटल। तो टोटल अगर इसको रेशो को प्लस करें टोटल कितना आ जाएगा 8। तो अब परसेंटेज निकालनी है तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से। तो इसको कट करेंगे तो 4 के टेबल से अगर मैं इसको कट करूँ तो ये हमारे पास आ जाएगा 25/2। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा 12.5%। देखो अब आपने हर एक को सॉल्व नहीं करना है, ऑप्शंस पे जाओ अपने। ठीक है, ऑप्शंस में सिर्फ एक ही ऑप्शन में है 12.5%, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। बाकी ऑप्शंस को आप सॉल्व नहीं करोगे, ऐसे आप अपना टाइम सेव करोगे। बाकी मैं बता देती हूँ कैसे आएगा। सेकंड में क्या है 2 है हमारे पास, टोटल तो 8 है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 100। 2 1s 2 4s 4 1s 25, तो आ गया 25%। तो ऑप्शन डी, ऐसे आप थर्ड वाले को भी फाइंड कर सकते हो। तो ऑप्शन डी क्या हुआ इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द एंगल ऑफ टर्निंग ड्यूरिंग द रोटेशन। ठीक है, मतलब कि जब भी कोई चीज़ रोटेट कर रही है, लाइक ऐसे ऐसे रोटेट कर रही है, तो वो जो रोटेट करने का, ठीक है, टर्निंग का एंगल है उसको क्या बोलते हैं हम, इट इज़ अ सेंटर ऑफ रोटेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं सेंटर ऑफ रोटेशन। ये थोड़ा सा फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया आपको। नेक्स्ट देखते हैं अपना। तो देखो ये है द एरिया ऑफ द रोम्बस इज दिस। देखो एरिया दे रखा है, तो जब आपको एरिया या पैरामीटर दे रखा हो जिसका भी, सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिखो। तो फॉर्मूला क्या होता है रोम्बस का,
D1 मल्टीप्लाई में D2 इज इक्वल टू 240। ये बन गई हमारी इक्वेशन। एंड वन ऑफ द डायगनल इज 16 और एक डायगनल हमें दे रखा है तो पुट कर दो उसकी जगह वैल्यू 16। D2 इज इक्वल टू में 240। फाइंड द सेकेंड डायगनल। 2 1s 8, 8 उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड का 240 अपॉन में 8, 8 1s 8 3s 0 कितना आ गया 30। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हमने पिछले क्वेश्चंस में भी प्रैक्टिस करा था। तो इसके लिए आपको फॉर्मूलेज आने चाहिए। तो हर एक शेप के जो भी आपको चाहे 3 साइड्स वाली हैं, 4 साइड्स वाली हैं, क्वाड्रिलेटर है, 2D शेप्स है, 3D शेप्स है, हर शेप्स के मैंने फॉर्मूलाज, पेरीमीटर या कोई भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो मैंने करवा दिया है। तो आप विजिट करके देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास what will be the height of a cylinder whose radius is 7 centimeter and total surface area is 968 centimeter। तो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया दे रखा है। तो व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर इंटू में आर प्लस एच। मतलब हमें ये दे रखा है कितना 968 दे रखा है हमें। ठीक है, उसके बाद रेडियस भी हमें दे रखी है। तो वो क्या कह रहा है कि आपको फाइंड करनी है, क्या फाइंड करनी है हाइट। तो जो वैल्यू दे रखी है उसको पुट कर देते हैं। 7 प्लस में h इज इक्वल टू 968। तो ये 7 से 7 तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 44। तो 44 को जब हम उस साइड ले जाएंगे तो वो डिवाइड का हो जाएगा ना, क्योंकि इस साइड तो वो मल्टीप्लाई का है। 44 आ जाएगा हमारे पास। तो इसको अगर हम किससे कैंसिल करें 2 के टेबल से करना है, चलो 2 से कर देते हैं। ये 2 आ गया, 4 आ गया हमारे पास, 8 आ गया और ये 4 आ गया। तो 22 वन सा ये 22 का स्क्वायर है हमारे पास। तो 7 प्लस में h इज इक्वल टू क्या आ गया 22। तो अगर हम यहाँ से h निकालेंगे तो h क्या आ जाएगा 22 माइनस में 7। तो 22 में से 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 15। ठीक है, तो ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं ये सारे। ठीक है, तो मैंने पहला जो सेकंड जो PDF आपको पार्ट करवाया था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। तो देखो आपके रिपीट तो होते हैं क्वेश्चन, पर उसके लिए मेन है आपको कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए, तभी आप उन रेपिटेटिव क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। तो मेन वहाँ पे थ्योरीज जो है वो इम्पॉर्टेंट है कि कॉन्सेप्ट कैसे है, कैसे फॉर्मूलेज है। ठीक है, नेक्स्ट है देखो, और रेक्टेंगुलर पेपर ऑफ अ विड्थ 14 सेंटीमीटर। मतलब ऐसा है हमारे पास, लेट्स से कि कोई रेक्टेंगुलर पेपर है, उसकी विड्थ मतलब हमें ये दे रखी है कि कितनी चौड़ाई है उसकी 14 सेंटीमीटर। ठीक है, इज रोल्ड अलोंग इट्स विड्थ एंड सिलेंडर ऑफ, मतलब इसको रोल किया गया यहाँ से मतलब यहाँ दोनों कोनों से पकड़ के इसको रोल करके ऐसे, मतलब अब इस पे तो दिखाना मुश्किल है ना, ऐसे रोल करके हमने ऐसे सिलेंडर बना दिया। ठीक है, अगर आप पेपर लो, पेपर को रोल कर दो तो आपके पास क्या बन जाएगा सिलेंडर, ऐसे सिलेंडर बन जाएगा। तो देखो जो उसकी विड्थ थी वो सिलेंडर की क्या बन जाएगी अब हाइट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था कि आपको ये पता चलना चाहिए यहाँ पे कि वो इसकी हाइट बन जाएगी। रेडियस कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर। बस हमें क्या निकालना है वॉल्यूम। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला आना चाहिए। तो व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई इज़ 22 अपॉन में 7, आर कितनी दे रखी है 20 मल्टीप्लाई में 20, एच आया हमारे पास 14। 7 1s 7 2s, तो ये आ जाएगा हमारे पास सॉल्व करके ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कैसे आएगा ये हमारे पास 44 मल्टीप्लाई में, एक मिनट देखिए अभी आएगा अभी ये, वेट अ मिनट, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 44 हो जाएगा और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 400। तो 0 0 4 4 16, 4 4 16 7, हाँ 17600 यही है। ऑप्शन नंबर ए क्या आएगा इसका राइट आंसर हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम पूछ लिया उन्होंने, तो अभी तो हमने लगाया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच दिस मस्ट बी मल्टीप्लाई टू गेट द परफेक्ट क्यूब। इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए तो हमें करनी पड़ेगी इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन, तभी हम बता सकते हैं। ठीक है, 78600, तो ये किससे जाएगा, ये 2 से चला जाएगा हमारे पास, 2 3 पे चला जाएगा, 4 पे, 3 पे 0 0, फिर 2 पे चला जाएगा, ये 1 पे चला जाएगा, 7 पे चला जाएगा, 1 पे चला जाएगा, उसके बाद 5 पे चला जाएगा 0, फिर 2 पे चला जाएगा, ये 8 पे चला जाएगा, 5 पे, फिर 7 पे, फिर 5 पे। अब ये 2 से नहीं जाएगा, अब जाएगा ये 5 पे। सो 5 पे जाएगा ये, 1 पे, 7 पे।
ठीक है, 1715 पे। फिर अब ये फिर 5 से चला जाएगा, 5 3 दो, कितना बचेगा हमारे पास, 15 2 21 4 पे, फिर 3 पे। अब ये जाएगा 7 से 49 पे, फिर जाएगा ये 7 पे और 7 पे, ऐसे। तो अगर हम देखें 7 का भी मतलब क्यूबिक पेयर बन रहा है, 2 का भी क्यूबिक पेयर बन रहा है, बट हमारे पास 5 का नहीं बन रहा है। तो जब हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, परफेक्ट क्यूब। तो क्या आएगा इसका आंसर, 5। ठीक है, ऐसे देखोगे। अगर डिवाइड पूछा होता तो डिवाइड कितने से करते, क्योंकि ये दोनों एक्स्ट्रा है ना, तो इसी से डिवाइड कर देते, जो भी एक्स्ट्रा होता 25। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय 3 गेट 1 3, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ ए डिस्काउंट बीइंग ऑफर्ड हियर। तो पिछला जो पार्ट था वहाँ पे मैंने डिटेल में ये क्वेश्चन करवाया था। तो आपको, अगर आप देखते हो मेरी वीडियो, तो आप ये मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इसका आंसर कितना आएगा। बाय 3 गेट 1 फ्री में कितनी डिस्काउंट, हमें कितनी % डिस्काउंट मिलता है, नहीं पता चलेगा तो आप पार्ट 2 देख सकते हो, वहाँ पर मैंने इसको सॉल्व करवाया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 36। तो इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। तो सभी में मोड है, यहाँ पे भी मोड है। तो मोड हमारे पास 3 मीडियन माइनस में 2 मीन के इक्वल होता है। मोड इज़ इक्वल टू 3 मीडियन माइनस में 2 मीन। ठीक है, नेक्स्ट है द सम ऑफ एन ओड नेचुरल नंबर। तो ये भी मैंने पिछली वीडियो में आपको सॉल्व करवाया था, तो ये भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इसका आंसर क्या आएगा। नेक्स्ट, इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इज़ इक्वल टू 0 देन दिस इज़ इक्वल टू 0। तो इसके लिए एक फेमस आइडेंटिटी है। ठीक है, क्या है हमारे पास कि ये जो x क्यूब प्लस में y क्यूब प्लस में z क्यूब, ये किसके इक्वल होता है, नहीं, यहाँ आएगा -3xyz। ये हमारे पास, एक मिनट मैं दोबारा से लिखती हूँ। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब माइनस में 3xyz जो है, ये हमारे पास होती है x प्लस वाई प्लस जेड, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस में जेड एक्स, इकट्ठा ही है। ठीक है, तो ये होती है हमारे पास। उसने बोला हुआ है कि अगर ये टर्म 0 है तो ये टर्म 0, तो ये सारी टर्म किसके इक्वल होगी, 0 के। मतलब हमारे पास ये बन गया x प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस में 3xyz इज़ इक्वल टू 0। तो हमें ये चीज़ फाइंड करनी है अकेली, तो इसको ले जाओ दूसरी साइड, प्लस का हो जाएगा। तो देखते हो ऑप्शन में, यस ये रहा प्लस, ऑप्शन नंबर बी 3xyz। ठीक है, तो ये आपकी आइडेंटिटी है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आल्टीट्यूड ड्रॉन्स ऑन इक्वल साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इन द रेशो ऑफ। तो ये भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे, ये भी हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन करा था। ठीक है, नेक्स्ट, द नंबर ऑफ 0.0 इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ ए 20। तो हमें बताना है कि 0.05 जो है अपॉन में 20, ये कितना % है हमारे पास। तो कैसे निकालते हैं, जो भी नंबर दे रखा है अपॉन में जिसका निकालना है, मल्टीप्लाई में 100 कर दो। ठीक है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 5 ही आ जाएगा, 5 अपॉन में 20। तो डेसिमल को कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये भी मैंने डिटेल में करवाया हुआ है, चैनल पे विज़िट करके देखिएगा। 1 अपॉन में 4, 1 अपॉन में 4, तो 1 अपॉन में 4 तो यहाँ तो नहीं है, 1 अपॉन 4 को जब सॉल्व करेंगे 0.25% आएगा इसका। ठीक है, 0.25 जो है वो इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नंबर ABC इज़ डिविजिबल बाय 9 इफ़ द सम ऑफ डिजिट इन इट्स मल्टीपल ऑफ। ये अभी मैंने जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था वहाँ पे मैंने बताया था, तो ये भी मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, किसी भी नंबर को 9 के साथ डिविजिबल होने के लिए उनकी डिजिट्स का सम किसके इक्वल होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये एक्सपोनेंट्स का। ठीक है, तो ये भी हमने डिस्कस कर ली है डिटेल में। क्या लिखा हो, इसको सॉल्व करके क्या आएगा, तो जब भी जो पावर होती है वो डायरेक्ट मल्टीप्लाइज होती है पावर्स के साथ। तो 3 4 2 8 हो जाएगा, बट माइनस है हमारे पास, तो -8 प्लस में 5
3 टू द 6 पर -3 और -2 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये होगा इसका आंसर 3 रेज़्ड पावर माइनस है। ये कैसे हम प्लस माइनस लगाते हैं इंटीजर्स में मैंने डिटेल में आपको करवाया हुआ है, ठीक है। तो आप विज़िट कीजिएगा चैनल में, आपको हर एक बेसिक चीज़ मिलेगी, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूँगी प्लेलिस्ट का, वो मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है। मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके एडवांस लेवल तक आपको मैथ्स करवाया है, राइट। तो देखो कौन सा ऑप्शन है ये आपके पास, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है द सम ऑफ द लेंथ ऑफ ए टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज डैश ऑफ ए थर्ड साइड। तो जब भी हम दो साइड्स को प्लस करेंगे उसकी जो लेंथ होगी वो थर्ड साइड से ग्रेटर होगी, क्या होगी, ग्रेटर देन थर्ड साइड। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। तो ये सिंपल सिंप्लीफिकेशन का है हमारे पास, क्या बोला हुआ है उसने, 30.94 डिवाइड बाय, तो डिवाइड का बना देंगे हम मल्टीप्लाई, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इससे पहले अगर हम ऐसे लिखें इसको, देखो तो ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगी, डिवाइड बाय 0.7 है तो मैं 7/10 लिख सकती हूँ ऐसे। तो ये 30/94, इसका भी पॉइंट हटा देते हैं, 100 आ गया। अब मैंने इस डिवाइड की बना दी मल्टीप्लाई, 10 गया ऊपर, 7 आया नीचे, तो 0 से 0 तो कैंसिल होगी हमारे पास। अब देखें ये 7 से कैंसिल होगा, 7 4 28, 29, 7 4 28, कितना बचा 2, ये पर नीचे 10 भी है तो एक के बाद आ जाएगा पॉइंट, 44 पॉइंट में 2, ऑप्शन नंबर बी। तो ये कैसे हम करते हैं सारा मैंने करवाया हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब अपना, लास्ट के कुछ क्वेश्चन हैं आपके। द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स, ओके ये चैप्टर मैंने नहीं करवाया तो हम जल्दी इस चैप्टर को करेंगे। तो जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल होता है उसमें जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल लाइक एक्स वाई जेड है, उसकी हाईएस्ट पावर देखते हैं हम अपने पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे तो y है, y की हाईएस्ट पावर क्या है, y मतलब पावर 1 है, तो यहाँ पे उसकी डिग्री 1 ही है हमारे पास, ठीक है। क्या है, उसकी डिग्री 1 ही है हमारे पास। नेक्स्ट है द रेसिप्रोकल ऑफ दिस, तो इसका रेसिप्रोकल निकालना है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, कुछ कट तो नहीं होने वाला है ऊपर नीचे, माइनस माइनस प्लस, 7 3 21 अपॉन में 18 13 8 104, इसका रेसिप्रोकल करना है, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर दो, 104 अपॉन में 21, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, राइट आंसर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड हंड्रेड्स आर, प्राइम नंबर कौन से होते हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं, ठीक है। लाइक 2 हो गया आपका, 3 हो गया आपका, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, तो ये सारे आपके क्या है प्राइम नंबर, ठीक है। और कौन सा होगा प्राइम नंबर, प्राइम नंबर होगा 29, 31, 37, ठीक है, 37 हो गया, और कौन सा बोल सकते हैं हम, 41, 43, 47, और 49 होगा, नो क्योंकि वो 7 के टेबल में आता है, 53 हो जाएगा, ठीक है, 53 हो जाएगा, 59 हो जाएगा हमारे पास, 59 होगा, उसके बाद 67 होगा, ठीक है, उसके बाद 73 होगा, उसके बाद 73 के बाद कौन सा होगा, 79 होगा, 79 के बाद देखो 80 नहीं हो सकता, 81, 82, 3, 83 होगा, 84 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 87 होगा, 88, 89 होगा, यस 89 होगा, उसके बाद 90 होगा, 91, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 97 होगा। तो अगर हम इनको काउंट करें, ठीक है, तो देखो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, यह है 24, बीच में कोई ना कोई एक छूट गया है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है ना वो 25 है, कोई एक बीच में छूटा है, चलो देख लेते हैं दोबारा से, कोई बात नहीं। 2 है, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, ओके। 23 के बाद 29 आएगा, 31 आएगा, 31 के बाद 33 नहीं होगा, 35 नहीं होगा, 7 39 भी नहीं होगा हमारे पास, 41 होगा, ठीक है, 43 होगा, 53 नहीं लिखा, नहीं 53 भी लिखा है, 47 होगा, ओके, 47 के बाद 53 होगा, 57 नहीं लिखा मैंने, 57 आई थिंक सो 19 के टेबल में आता है, 19 3 57,
तो 19 भी नहीं हो, 57 भी नहीं होगा, 61 नहीं लिखा मैंने, ठीक है, 61। तो 61 किसी के टेबल में नहीं आता है, तो यहाँ पे आएगा इसका राइट आंसर 25। ठीक है, क्या बना है इसका राइट आंसर हमारे पास 25। सो आप देख रहे हो कैसे क्वेश्चंस है, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है। तो ज़्यादा जो आपको पढ़ने की ज़रूरत है वो है आपको हम बोल सकते हैं ज़्यादा 7 से लेकर 10th तक का, ठीक है। बट बहुत ही जल्दी मैं आपके लिए एनालिसिस वीडियो लेके आऊँगी मैथ्स के ऊपर कि हमने क्या क्या चैनल पे कर लिया है और कौन कौन से टॉपिक्स आपको आते हैं। मतलब अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं मैथ्स के, ठीक है। फिज़िक्स केमिस्ट्री की बात करूँ वो मैंने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। तो अगर कोई जेबीटी का बच्चा देख रहा है इस वीडियो को तो उसके लिए इंग्लिश सेक्शन भी मैंने अपलोड करा हुआ है, इंग्लिश की भी काफ़ी सारी वीडियोज़ बनाई हुई है, तो आप विज़िट कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।